कि अपने अपने गोद में ये लोग जो है कि अनाज रख के, गेहूं रख के, ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं। और आप लोग बस ये तमाशा देखेंगे कि ये लोग तमाशा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गरीबों के लिए खाली दिखावा नहीं बन रहा है ना। हाँ, दिखावा तो नहीं है ना, खाली कैसा दिखावा? तो बर्बाद हो गए तो होता ही है, लेकिन खाली अब मीडिया पर चैलेंज कर देंगे। क्या आपके जात का नेता आके ये गेहूं का पैसा देगा? नहीं। दादी देगा ना। तो आप लोग वोट काहे दे देते हैं? तब गो हाथ पर गिरता है तो देव ही के ना पड़ता है। आप तो पत्रकार हैं, आपका काम है खबर दिखाना, और आप यहाँ इंसाफ दिलाने के लिए आ गए। आपको जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं पता है क्या? कल आप क्या खाएंगे? आप तो कुछ नहीं, अब आपका कुछ बनावे के बाद दादी ना कुछ नहीं खे। फिर कहाँ से मिलू? जात वाला नेता यहाँ देवे ना देवे कहाँ होता देवे तब तो करबे खैती का। ये बताइए, ये भरपाई हम करेंगे? सुनिए, ये भरपाई हम करेंगे, मीडिया वाले करेंगे कि नेता करेंगे? ये बताइए। नेता करेंगे ना। नेता करेंगे ना। जले हुए झोपड़ियों में से हम उन तमाम नेशनल मीडिया को हम बताना चाहते हैं यहाँ से कि आइए यहाँ पर और दिखाइए, और ये भी दिखाइए कि इन्हीं लोगों की वजह से नेता जीतते हैं, लेकिन इन लोगों को मदद करने के लिए कोई नहीं आता। इस घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं है। ये देखिए, ये काम करके आते हैं, ये काम करके कटनी करके आए हैं, और आके देखते हैं तो इनका घर जो है जल के राख हो जाता है। तो अब तो उम्मीद तो आप ही से ना है। अभी आप लोग देख लीजिए कि एक जगह पे कई झुग्गी झोपड़ियां जड़ जाती है और कई परिवार तबाह हो जाता है, और कई परिवार का जो अनाज है, गेहूं है, जो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जो है कि ये बाबा अपना गेहूं का कटिया करके, कटनी करके यहाँ पे रखे हुए थे। जो सारा गेहूं है इनका जल के राख हो जाता है। इनसे पूछेंगे कितना गेहूं था, कितना रखे थे? 3 बीघा के। 3 बीघा के जी। 3 बीघा का गेहूं रखे थे। ये लगभग 40,000 रुपए का ये गेहूं था। और ये लोग जो है कि गरीब हैं, ये लोग गरीब हैं। आग लगता है और गेहूं जल के राख हो जाता है। अब बताइए कि इनका भरपाई कौन करेगा? या कौन नेता, कौन सांसद, कौन विधायक, कौन मंत्री करेगा? लेकिन यहाँ पे जरूरी बिहार में है क्या? तो बिहार में जरूरी है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना करवाना है और हर एक जाति को बांट देना है कि आप इस जाति के इतने हैं, आप इस जाति के इतने हैं। लेकिन इनके लिए करना कुछ नहीं। क्या आपके जात का नेता आके ये गेहूं का पैसा देगा? नहीं। दादी देगा ना। तो आप लोग वोट काहे दे देते हैं? तब गो हाथ पर गिरता है तो देव ही के ना पड़ता है। गोड़ हाथ पे गिरे लगातार। हाँ तब का फिर लगले कुछ दिन में गिरे हैं गोड़ हाथ। हाँ गिरेबे कहीं जा। ये देखिए, अब इन लोगों की स्थिति क्या है कि अपने अपने गोद में ये लोग जो है कि अनाज रख के, गेहूं रख के, ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं। और आप लोग बस ये तमाशा देखेंगे कि ये लोग तमाशा कर रहे हैं। अरे महाराज, जब आप पे बीतेगा, जब आपका महल जर जाएगा, तब मालूम चलेगा कि तमाशा क्या होता है और इन गरीबों का दर्द क्या होता है। हम इनसे पूछेंगे कि कल ये लोग क्या खाएंगे और क्या बनाएंगे। कल आप क्या खाएंगे? आप तो कुछ नहीं, अब आपका कुछ बनावे के बाद दादी ना कुछ नहीं खे। फिर कहाँ से मिलू? जात वाला नेता यहाँ देवे ना देवे कहाँ होता देवे तब तो करबे खैती का। अरे महाराज, जवन जवन नेता आके अब वोट लिहल जाता, कौनो नेता यहाँ तो कोनो नेता वोट के अलावा कुछ करेला नहीं? बताई ना। कोई कुछ नहीं करता है तो नहीं होगा। लेकिन नेता काहे वोट लेता है आपका? आइए इधर, इधर आइए, इधर आइए। नेता वोट काहे लेता है? नेता वोट काहे लेता है? हमारा जात के आएगा, चाहे हिनका जात के, हिनका जात के, सब आएगा तो भैया नहीं बोलेगा कि हम रउआ जात के हमारा के वोट दी। हमारा जात के आई तो कहेगी भैया हमारा के वोट दे दी। आई कि ना होई कि ना होई? भैया ये बताओ, होई कि ना? हमारा जात के आई चाहे रउआ जात के आई तो कहू कि हमारा के दे दो जा। लेकिन हमार घर जर जाई तो हमार जात के नेता ससुराई हमार घर के जौन भरपाई करे ना आई, बस वोट के समय पे आई। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे इनका जो सारा झुग्गी झोपड़ी है, इधर आ जाइए। झुग्गी झोपड़ी है, पूरा जल चुका है और जल के राख हो चुका है। लेकिन हम बस इतना निवेदन करेंगे आप लोगों से और आग्रह करेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए। जो इन गरीबों का घर जरा है, जो ये झुग्गी झोपड़ी जरा है, इसका बस आप लोग भरपाई कर दीजिए। और आप लोग भरपाई करके ऐसा सुविधा कर दीजिए कि ये लोग जो है कि चाचा जो है कल से खाना खाएं। जब खेत से गेहूं का कटनी करके आए तो ये खाना खाएं, और जो वो दादी है इनके लिए खाना बना के रखे, क्योंकि खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। पूरा घर जल गया। खाने के लिए कुछ है? नहीं सर। खाने के लिए कुछ है दादी? ना ना। कब पता चला आप लोगों को? हमके गोरनी सिवान में तो आग लागल बटे। तो आग लागल बता सब हम तो चिचियनी तो मैं लोग आइल तो बुतावल कइल धइल। कोनो परिवारों रहलन घर के में? ना कोई नहीं था।
सब लोग खेत पे हाँ सब लोग खेते पर आले, सब लड़का लड़के दूगो हो जा रहा सब। किसी जच्चा बच्चा को या किसी को खतरा नहीं, जान माल का नुकसान नहीं ना हुआ? कुछ नहीं के, जान मन में कुछ नहीं के। कितना इस घर में क्या क्या था, कितनी क्षति पहुंची है आप लोगों को? अरे इसमें से बहुत भी था, मैं कहते नहीं 2 मोबाइल था, एक मैं रखा था, ये कमरा था, ये चौकी है, 2 चौकी था, 3 बीघा का वो था, 10 कट्ठा का वहाँ जल गया, वहाँ का तो संपत्ति अलग छोड़ दीजिए, वहाँ का छोड़ दीजिए। और आप लोगों को हम दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आग लगा है और इधर सारा जो है कि गेहूं है, सारा गेहूं जो है कि लगा हुआ है और आग की एक चिंगारी, आग की एक लपटे अगर वहां तक चली जाती तो पूरा गांव तहस नहस हो जाता और पूरा गांव का गेहूं तहस नहस हो जाता, अनाज तहस नहस हो जाता। और देखिए कि बचा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये लोग रहने के लिए, सोने के लिए ये जो चौकी है, चौकी रखे हुए थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहा है। क्या बोलेंगे भाई? अब क्या बोलने का देखिए रहे आप, अब कहने का क्या है, अब कहने की बात नहीं ना। बाकी बस इतना हम निवेदन करेंगे आप लोगों से कि इनकी जो उचित मुआवजा है, इनको जो मिलना चाहिए, उचित मुआवजा जो मिलना चाहिए, वो आप लोग इनको प्रदान करने का प्रयास करें और इस बाबा के चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करें आप लोग, ताकि ये लोग फिर उसी तरह हंसी खुशी से रहे और अपना जो है कि जीवन यापन करें और ये जीते रहें अच्छे से और अपना जो है कि काम काज करते रहें। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोले? आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं महाराज, आप तो पत्रकार हैं, आपका काम है खबर दिखाना और आप यहाँ इंसाफ दिलाने के लिए आ गए। आपको जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं पता है क्या आपको? हमको पता है भैया कि जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि नेता कुछ नहीं करेगा, करना हम ही लोगों को है। हम तो पत्रकार आएंगे, दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे जल गया, वहाँ पे जल गया, काम खत्म हमारा, दिखा के हम चले जाएंगे। इस जले हुए झोपड़ियों में से हम उन तमाम नेशनल मीडिया को हम बताना चाहते हैं यहाँ से कि आइए यहाँ पर और दिखाइए, और ये भी दिखाइए कि इन्हीं लोगों की वजह से नेता जीतते हैं, लेकिन इन लोगों को मदद करने के लिए कोई नहीं आता। इस घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं है। अभी वीडियो में आपने दिखाया वहां पर कि चावल से लेकर के दाल तक सब कुछ जल गया है, यानी कि ओढ़ने से लेकर के और सोने बैठने का सारा सामान जल के खाक हो गया है, सब कुछ खाक हो गया। बताइए इन लोगों का मुआवजा कौन देगा? इन लोगों के लिए कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा आप लोगों के लिए? पूछिए, इन्हीं से पूछिए, कौन लड़ेगा आपके लिए? कोई नहीं सर। क्या बोले? दिखाइए क्या बोल रहे हैं? गरीबों के लिए खाली दिखावा नहीं बन रहा है ना, हाँ दिखावा तो नहीं है ना, खाली कैसा हम लोग दिखावा? तो बर्बाद हो गए तो होता ही है, लेकिन खाली अब मीडिया पर हम चैलेंज कर देंगे, दिखावा का मौजूदा हम लोग को चाहिए ना। अरे तो ये बताइए, ये भरपाई हम करेंगे, सुनिए, ये हम लोग को मौजूदा तो ये भरपाई हम करेंगे, मीडिया वाले करेंगे कि नेता करेंगे? ये बताइए। नेता करेंगे, नेता करेंगे करेंगे ना? करेंगे ना, नेता करेंगे ना? हाँ, तो नेता हम करते लोगों का हैं। काम है दिखाना, आवाज उठाना, हम लोग तो यहाँ पे भरपाई नहीं कर पाएंगे। तब ये बताइए, लेकिन हमें लोगों जैसे लोगों को यूट्यूबर बोला जाता है और जो पत्रकार महोदय लोग हैं स्टूडियो में बैठ के यही दिखा देंगे और बोल देंगे, काम खत्म। लेकिन हम लोग यहाँ पे आते हैं और मुआवजा की मांग करते हैं, इन लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम लोगों पे आरोप लगा दिया जाता है, FIR कर दिया जाता है। अब बताइए ना कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है? इन लोगों की इस खबर को नेशनल मीडिया पे 10 सेकंड का भी जगह नहीं मिलेगा, 10 सेकंड का भी ये न्यूज नहीं चलेगा, लेकिन इन लोगों की क्षति लाखों की हो गई है। लेकिन वहीं अगर हिंदू मुसलमान को हो जाएगा, अगर वहीं मुर्गा लड़ाना होगा तो बैठ करके मुर्गा लड़ाया जाएगा 1-1 घंटा, लेकिन इन गरीबों के घर जल के खाक हो गए। और ये बताइए, गुस्सा से इतने लाल हैं कि अगर नेताजी लोग भेटा जाए तभी पूरा खरी खोटी सुना देंगे, लेकिन इन लोगों के लिए कहीं भी जगह नहीं है। इस देश में गरीबों के लिए कहीं जगह है ही नहीं महाराज, कहाँ हम लोग जी रहे हैं अभी। नेताओं से इन चाचा के साथ और बूढ़ी दादी के साथ हम अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जीतते हैं इन्हीं के लिए और इन्हीं के वोटों से जीतते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं का काम करने के लिए आप लोग जीतते हैं, तो इनका काम करिए, ना कि आप लोग कुर्सी तोड़ने के लिए जीतते हैं। और आप लोग कुर्सी मत तोड़िए, ये जो चाचा आज गुस्सा से लाल हुए हैं, इनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आप लोग काम करिए और आपको कहीं ना कहीं वोट देते हैं ये इसीलिए कि आप इनके चेहरे पे मुस्कान लाएंगे कि तो ए नेताजी आप लोग थोड़ा प्रयास करिए और इनके हाथों में और इनके ये जो है कि आके मुस्कान, देखिए ये काम करके आते हैं, ये काम करके कटनी करके आए हैं और आके देखते हैं तो इनका घर जो है जल के राख हो जाता है। तो अब तो उम्मीद तो आप ही से ना है, तो आप इनके उम्मीद पे खरे उतरिए और काम करिए। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।